कहता हूं कि अपने घर की हिफाजत, बोलो भाई, खुद करो। हुकूमत से तवक्को ना रखो, अपने बच्चों की तरबियत खुद। तो इसलिए भाई अल्लाह का वास्ता अपने घर की हिफाजत करो, ठीक है ना। स्कूलों का इसकी सिलेक्शन खुद किया करो। स्कूलों का माहौल बहुत खराब है। ये आने दो, ये वाला आने दो। स्कूलों का माहौल, किसी खास स्कूल की बात तो नहीं कर रहा ना, बहुत खराब है। एजुकेशन पे तवज्जो है, नंबर अच्छे आ जाएं, अच्छा इंसान बन जाए, ये स्कूल का विजन खुदा की कसम है ही नहीं। क्योंकि स्कूल बनाने वालों में अक्सरियत का आखिरत पर ईमान नहीं होता। जब आखिरत ही नहीं है तो कहेंगे अच्छा इंसान बना के करना क्या है, पैसे कमाओ, पतली गली से निकलो, और क्या है। वो तो जो जन्नत पर ईमान रखता है वो कहेगा ऐसे स्कूल खोलो कि एजुकेशन के साथ अच्छा इंसान भी बने। फायदा क्या होगा जी, बिजनेस होगा। और क्या फायदा होगा भाई, आखिरत में अल्लाह खुश होगा, जन्नत देगा। तो जिसके सामने जन्नत नहीं रहेगा, अच्छा इंसान गया तेल लेने पैसों को फोकस करो यार। तो यही हो रहा है स्कूलों में। माँ बाप इतने परेशान है ना, अपने बच्चों की 15-15, 20-20 हजार, 50-50 हजार फीसें भर रहे हैं, कितनी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से मुतमईन नहीं, कहते तमीज से बात नहीं करता। अरे तुम 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, फिर भी वो तमीज से बात नहीं करता। गरीब आदमी का बच्चा 5 रुपए में तमीज से बात कर लेता है। हकीकत है ना, उसने अपने बच्चे पर 5 रुपए खर्च नहीं किए होते और वो फिर भी अब्बा की खिदमत कर लेता है, तमीज से बात कर लेता है। और तुम 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, यूनिफॉर्म पे अलग, सिलेबस पे अलग, और फिर ट्यूशन अलग लगाया हुआ है, इतना कुछ खर्च कर रहे हो। इसके बावजूद तुम्हारी औलाद तुमसे तमीज से बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुमने जिन कमबख्तों के हवाले किया है ना अपने बच्चों को, उनके विजन में तमीज नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो थोड़े से एटीट्यूड सिखा देते, थैंक यू वैंक यू कहना सिखा देते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि वो जिनका कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो कल्चर तो उनको कह रहे हैं कि अब्बा को बूढ़े हो जाएं, उफ उफ तो बहुत दूर की बात है, अब्बा को ओल्ड होम में जमा कराओ। ये तो शुगर करो, अभी तक आपके बच्चे ने आपको ओल्ड होम में जमा नहीं कराया, इजी सेंटर में जमा नहीं कराया। शुगर करो, अगली नस्ल वाला कराएगा, इसका बच्चा कराएगा इसको, ये लिख ले आप उससे। भाई आपके बच्चे तो सिर्फ अभी बदतमीजी कर रहे हैं ना, शुक्र करो घर से निकाला नहीं है। आपके बच्चे का जो बच्चा आएगा ना मार्केट में, तो वो आपके बच्चे को वो एक स्टेप आगे जा चुका होगा। वो मशहूर वाकया है ना, एक आदमी ने अपने बूढ़े बाप को जो है ना तंग आके फेंकने के लिए गया कचरे में, कि इसको मैं फेंक के आऊं किसी तरह। तो जब फेंकने गया है तो उस बूढ़े बाप ने बोला बेटा थोड़ा आगे फेंक, मैंने तेरे दादा को वहां फेंका था। तो यही होता है मुकाफात अमल, मुकाफात अमल है। मैं इसलिए कहता हूं कम उम्री में शादी किया करो ना, उससे बच्चे जल्दी पैदा होंगे। फिर अपने बच्चों के सामने अपने बाप की खिदमत करो, उनको दिखाओ ऐसी खिदमत होती है। ये बयानात से नहीं होता, आप प्रैक्टिकली अपने बाप की, अपने दादा की खिदमत अपने बच्चों के सामने करें। दादा हाथ उठाए तो आराम से मार खा लें, दादा चीखे चिल्लाए मुस्कुरा के बर्दाश्त कर लें। इससे बच्चा सीखता है कि भाई इस तरह चला जाता है, बाप दादा के सामने आवाज नहीं उठाई जाती। तो फिर बच्चा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बच्चा अपने औलाद के सामने आपका ये एहतराम करेगा। शादियां कम वक्त इतनी देर से कर रहे हैं, दादा बनने से पहले फौत हो चुके होते हैं। ये सारा अजाब हमारे पता नहीं किसने मुसल्लत कर दिया, हमारे निजाम को खराब कर दिया, पूरे सेटअप को खराब कर दिया। तमीज है ही नहीं। उर्दू खत्म हो रही है भाई, जो तमीज की जबान थी। इंग्लिश में थोड़ी तमीज है यार, तमीज तो उर्दू में। इंग्लिश में बड़े को क्या कहते हैं, बोलो ना, इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए यार। मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूं, इंग्लिश तो बैनुल अक़वामी ज़बान है, सबको सीखनी चाहिए। लेकिन उर्दू तो किसे तो रिश्ता ना छोड़ो ना। देखो जो गोरे हैं, जर्मन के, फ्रांस के, नॉर्वे के, वो भी इंग्लिश सीखते हैं, मगर अपनी जबान छोड़ते नहीं है। वो इंग्लिश को दूसरे दर्जे में कि भाई बैनुल अक़वामी ज़बान है, दुनिया में हर जगह काम आएगी, अपनी जबान। तो हमारा कल्चर तो उर्दू में है भाई, तहजीब उर्दू में है। तो बड़े से को कैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अरे एल्डर तो बोलते हैं, जब खिताब करते हैं तो क्या बोलते हैं, यू। दादा को क्या बोलेंगे, यू। कोई अदब है, बोलो ना भाई, सारे यू। उर्दू में छोटा है तू, ओए तू क्या कर रहा है, थोड़ा सा एहतराम देना है तुम, इससे दर्जे का पता चलता है। तुम बेगम तुम क्या कर रही हो, थोड़ा एहतराम है तमीज से। और आप ये और ज्यादा एहतराम, देखो कोई चीज देनी हो, इसके उर्दू में मुख्तलिफ तरीके। उर्दू तहजीब की जबान है, हमें ग्रेवी में मिली है उर्दू जबान, इसका अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐसी प्यारी जबान मिल गई। इसमें अरबी और फारसी जो है ना, बड़ी बड़ी जबानों का मिलाप है ये।
तो दोनों जबानों का हुस्न उर्दू में, अरबी का हुस्न भी और फारसी का, बहुत बलीग जबान है उर्दू। कल एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक हवाला दिया अंग्रेज का। मैंने कहा वो किताब और सफा नंबर मैं किसी वक्त लोगों को बताऊंगा। उस अंग्रेज ने लिखा है कि इंग्लिश बैनुल अक़वामी जबान है, मगर इंग्लिश में इजहार माफी जमीर पूरी तरह मुमकिन नहीं। ये अंग्रेज ने लिखा है। तो वो जो मुझे बता रहे थे ना अंग्रेज के हवाले से, उन्होंने एक शेर पढ़ा उर्दू का, तो उन्होंने बताया कि उर्दू शायरी ऐसी है कि जिसका इंग्लिश में तर्जुमा हो ही नहीं सकता। वो यानी वो आप अपने जज्बात को जबान पे नकल कर ही नहीं सकते। अरबी तो फिर उससे भी आगे है। मसलन एक मिसाल देता हूं मैं, महबूबा की जुल्फें, ये होता है ना शायरी में, महबूबा की जुल्फों की छांव में बैठा हुआ हूं, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? इन द हेयर ऑफ महबूबा। तो वाट लग गई ना शेर की, है भाई। अबे भाई उर्दू में बाल एक का कॉन्सेप्ट एक अलग है, बाल, महबूबा के लंबे बाल, लेकिन जब जुल्फ बोलोगे तो ये कुछ और माना देगा। जुल्फों की छांव घनी, जो शायर लोग कह रहे होते हैं ना, घनी छांव, तो ये उर्दू में, क्योंकि उर्दू कभी अरबी से लफ्ज उधार लेती है, कभी फारसी से, कभी टर्किश से, जो लफ्ज उसको जहां सुटेबल लगता है उर्दू उधार लेके लगा देती है। ये उर्दू की खासियत है। उर्दू के मुशायरे होते हैं, कभी इंग्लिश में मुशायरे सुने? है ही नहीं, अदब ही नहीं है। शायरी तो जब हो जब अदब भी तो हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर बट यू आर। मैं मानता हूं कि इंग्लिश की बड़ी फजीलत है, इंग्लिश को फजीलत है, बैनुल अक़वामी जबान है, बस पूरी दुनिया में जहां भी जाओगे बोली जाएगी, समझी जाएगी, तरक्की इंग्लिश में ही कर सकोगे आप। लेकिन तहजीब नहीं है भाई। जो हमारी तहजीब, जो बर्रे सगीर के मुसलमानों की, जो बर्रे सगीर के मुसलमान जो है ना, वो तहजीब में दूसरे दुनिया के मुसलमानों से मुमताज हैं। आपको असल कल्चर मालूम नहीं है बर्रे सगीर, ये तो खत्म हो रहा है कल्चर। जो तमीज, आदाब, बड़ों का एहतराम, अलकाबात उर्दू में, वो किसी जबान में नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो मैं एक मिसाल दे रहा था, आपने किसी को कोई चीज देनी है, ऐ छोटा सा आदमी है कोई, इधर ले और हमारे पास पंजाबी भी है, बिल्कुल ही हमने अगर उसको उसकी औकात याद दिलानी है तो पंजाबी के अल्फाज भी हम उधार ले लेते हैं। लै पढ़ पढ़ कहते हैं ना, ये हम उसको उसकी औकात बता रहे होते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? टेक, प्लीज लगा देंगे, प्लीज टेक दिस। बस टेक के आगे कुछ भी नहीं। छोटे को भी टेक दिस, बड़ा भी टेक, और प्लीज को 3 से ज़रब दे देगा, प्लीज 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 यूं कर लेगा। उर्दू में क्या है? पंजाबी से भी उधार ले लो एक लफ्ज, लै पढ़ और निकल पुट्टा खा, ठीक है ना, लै। और थोड़ा सा आपके तो यार इतनी बेकरामी ठीक नहीं है, तो उसको आपने कह दिया ले। थोड़ा और इज्जत देना चाह, ले लो। और इज्जत देना चाह रहे हैं, ले लें। और इज्जत ले लीजिए, और इज्जत ले लीजिएगा। और इसमें इज्जत के साथ मोहब्बत का तड़का भी, 2 टमाटर मोहब्बत के भी डालने हैं, तो ले लीजिए ना। खुदा की कसम अगर वो करेले का जूस भी होगा ना तो ले लेगा। कि यार उस करेले की कड़वाहट आपके ले लीजिए ना ने, कभी कहते हैं ना आइए ना कर। मियां बीवी इसी स्टाइल में बात नहीं करते, बाकी हर आदमी आजकल इसी स्टाइल में बात कर रहा है। वो मैं अक्सर इस पर एक वाकया सुनाता हूँ। एक बिहारी फैमिली है यहाँ, तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उनके घर में गया, उनका मियाँ बीवी को झगड़ा चल रहा था ना। ये मैंने कई दफ़ा वाकया सुना है, बात आ गई है, उर्दू की फजीलत पर तो सुना देता हूँ। तो वो ना लड़ने लगे ना मेरे सामने। तो वो शौहर, वो पुराने इंडिया के हिंदुस्तानी, जो असल उर्दू उनकी, बिहारी तो हैं लेकिन बहरहाल असल तो वहीं से उर्दू बचपन से उनके घर में बोली जा रही है, बहुत पहले से। तो बेगम को मेरे सामने कह रहे हैं आप खामोश हो जाइए। डांट, हम आपसे कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाइए। फिर वो दरम्यान में बोल पड़ती, हमने कहा ना कि आप खामोश हो जाइए। मैंने कहा यार क्या स्टाइल है यार। इंग्लिश में शट अप, इंग्लिश में ये बोलेगा ना, ओ यू शट अप, और फिर 1-2 शिट मिट भी लगा देगा, अल्लाह माफ फरमाए। तो मेरा दिल चाह रहा था ये लड़े। मैंने कहा ऐसे तमीज से लड़ रहे हैं यार, मजा आ रहा है। ओ आप खामोश, बेगम हम कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाइए। ये उर्दू थी हमारे घरों में पहले, स्कूलों ने बेड़ा गर्क कर दिया है।
अलकाब कैसे होते थे, अब तो वो अलकाब ही अजीब से हो गए, नूर चश्मी लोग कर रहे हैं, ये चश्मा कहां से आ गया इसमें यार। बेटी को खत लिखने का अलग तरीका था, बहश्ती जेवर है ना पुरानी वाली, आप उसमें देखें बेटी को कैसे खत लिखा जाता है और बेटे को कैसे खत लिखा जाता है, बाप को कैसे अलकाबात लगाए जाते हैं। बाप से बात करने का तरीका कुछ और है, बेटी से बात करने का तरीका कुछ और है, बहन से बात करने का तरीका, बहन के लिए लफ्ज बहन है, लेकिन जब आप खत लिखेंगे या किसी से तारुफ करवाएंगे हमशीरा साहिबा, बीवी एक सादा सा लफ्ज है, लेकिन जब अपनी बेगम को इज्जत देंगे, अहलिया मेरी अहलिया है, इंग्लिश में वाइफ, हर जगह क्या चल रहा है, बहन अलग है, हमशीरा का माना इसमें आपने इज्जत का तड़का लगा दिया, समझ रहे हैं ना। और बीवी का भाई है साला, क्यों है वो कम साला, जो जैसा होना चाहिए वैसे ही नाम रखा ना, लेकिन अगर आप इज्जत देना चाहते हैं उसको, बरादर निस्बती, कितना अच्छा नाम है। तो इतनी खूबसूरत जबान है भाई, इसका बेड़ा गर्क। जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, कहां से कहां चली गई। तो गैरत मेहरत ज्यादातर लोगों में, सबको मैं नहीं बुरा कह रहा भाई, कहीं आप किसी खास शख्स पे ना लेके जाएं। शख्सियात तो इसलिए भी खिलाफ नहीं करते कि आज बुरा है तो हो सकता है कल तौबा कर ले, इसलिए हम कभी शख्सियत का